तो ये बहुत बड़ा कारण है कि ऐसी छोटी-छोटी वार्डों की क्या समस्या होती है, वार्डों की छोटी-छोटी समस्या होती है, सड़क की, नाली की, पानी की, बिजली की, छोटे-मोटे काम होते हैं। सीसी रोडों की ज़रूरत है, वहाँ सीसी रोडों का प्रस्ताव बना के वहाँ से फंड निकलवा के वहाँ वो करवाना मेरे को, और सब सारी सड़कें, सारी नालियाँ साफ-सुथरी हो, व्यवस्थित हो। लेकिन इस बार थोड़ा उल्टा होगा, मामला थोड़ा अलग है और जनता भी जाग चुकी है, और उसका असर आपने देखा होगा कि जो एक आभा मंडल जो गुब्बारा उन्होंने तैयार किया था, वो जंतर-मंतर पे फूट गया। तो जी, पुलिस सब अपनी जाँच कर रही है, तो उसमें अभी आए हैं 5-7 नाम आए हैं जिनको जेल भी हुई है। नमस्कार दर्शकों, मैं टी न्यूज़ राजस्थान से अंकित मेनरिया। जनप्रतिनिधि से सीधे सवाल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ वार्ड नंबर 46 से पार्षद उम्मीदवार श्री राजेश जी मेनरिया उपस्थित हैं। आज राजेश जी से सीधे सवाल करेंगे और उनके जवाब देखेंगे। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। भाई साहब, आपका भी स्वागत है, और आपने मुझे बुलाया इसके लिए आपके मीडिया को, आपको सबको धन्यवाद है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपने वार्ड की समस्याओं को लेके जो हमारा इंटरव्यू आप ले रहे हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है कि इंटरव्यू के माध्यम से भी प्रशासन को पता चलेगा कि वास्तव में वार्ड में क्या-क्या समस्याएँ आ चुकी हैं। पार्षद जी, सॉरी राजेश जी, ऐसा क्या लगता है कि वहाँ वार्ड में क्या कमी रह गई कि आप उसको अब कांग्रेस से टिकट लाकर चुनाव लड़कर उन चीजों का बदलाव करेंगे? क्या खामियां आपको वार्ड नंबर 46 में नजर आती है? जो वार्ड पार्षद जो इससे पहले वो हमारे दीपक जी पुजारी साहब वो पार्षद थे अभी। तो वार्ड में बहुत सारे काम हैं। पुजारी साहब खुद हमारे मतलब यहीं के स्थानीय निवासी भी हैं, लेकिन उन्होंने भी कभी मूल रूप से जो समस्याएँ मतलब जो अपने को ध्यान देनी चाहिए कि मतलब जैसे अपने पैर के नीचे कोई काँटा है, तो वही अपने को नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है? और अपन बात दुनियादारी की कर रहे हैं, वार्ड की कर रहे हैं, उदयपुर की कर रहे हैं, राजस्थान की कर रहे हैं, दिल्ली की कर रहे हैं, तो वो अपने को नहीं करनी चाहिए। अब उसका ताज़ा उदाहरण मैं बताता हूँ। वार्ड 46, वार्ड 48, वार्ड 50 हमारा मेनारिया समाज का बाहुल्य मतलब एक हमारा पूरा एक समाज है, ब्राह्मण समाज है। उसका सबसे बड़ा जो चौराहा है होली चौक। अब भाई साहब मैं आपको बताऊँगा कि वहाँ पे जहाँ हमारा होली रोपण होता है, उसके पास में एक पोल लगा हुआ है, ठीक है ना? तो मेरी नज़र पड़ी एक दिन, जो वहाँ काँटे उगे हुए थे, ठीक है साहब? अब इतने बड़े चौराहे पे, साफ-सुथरे चौराहे पे काँटे उगे रहना, नहीं मतलब अपने को नज़र नहीं आ रहा है। तो या तो अपने को नीचे अपने को धरती नज़र नहीं आ रही है, अपन पार्षद बन चुके हैं और वो इस गाँव के हैं, समाज से जुड़े हुए हैं, और उसके बाद भी वो काँटे नज़र नहीं आ रहे, तो कहीं न कहीं उनकी आइडियोलॉजी जो पार्षद जीतने के बाद वो हो गए कि मेरे को जनता ने जिता दिया, पार्टी के वोट मिल गए, मेरे वोट मिल गए, अब मैं जीत गया, अब मेरा काम हो गया। तो उनको उनके घर के वहाँ समस्या, वो जो मूल समस्या, बड़ी समस्या वही नज़र नहीं है। तो ये बहुत बड़ा कारण है कि ऐसी छोटी-छोटी वार्डों की क्या समस्या होती है, वार्डों की छोटी-छोटी समस्या होती है, सड़क की, नाली की, पानी की, बिजली की, छोटे-मोटे काम होते हैं। तो वो भी अपन अगर सही रूप से नहीं कर रहे हैं, तो फिर अपने को आगे जनता कहाँ मौका देगी। अगर जनता इस बार आपको मौका देती है, आप पार्षद बनते हैं, तो आप क्या बदलाव करेंगे उस वार्ड में? क्या विकास की? मैं तो सबसे पहला तो मैंने सोच रखा है, मैं अगर पार्षद बनता हूँ, मुझे पार्टी टिकट देती है, मैं चुनाव लड़ता हूँ, मैं चुनाव जीतता हूँ, तो सबसे पहला मेरा काम रहेगा पूरे वार्ड को घूम के सबसे पहले जो सीवरेज के काम हुए थे, उसमें जो ढक्कन लगभग सड़क से 2.5 से 3 इंच ऊपर निकले हुए हैं, ठीक है ना? और पूरी सड़कें खुदी हुई है, तो मैं उन सड़कों को सबसे पहले अपने उसमें प्लान में लेके डामरीकरण करवाऊँगा। जहाँ सीसी रोडों की ज़रूरत है, वहाँ सीसी रोडों का प्रस्ताव बना के वहाँ से फंड निकलवा के वहाँ वो करवाना मेरे को, और सब सारी सड़कें, सारी नालियाँ साफ-सुथरी हो, व्यवस्थित हो, समय-समय पे फॉगिंग मशीन का इस्तेमाल करके, और मेरा ये क्या नाम है मच्छरों से, और जो पार्षद की मूल काम है, उनको मैं बखूबी करूँगा। और मुझे ध्यान भी है मुझे क्या-क्या करना है, रोड लाइट समय पे
लगे, कोई बंद हैं तो समय पे चालू हो जाए, छोटे-मोटे कोई अपने वार्ड के लोगों के काम हैं, तो वो निश्चित रूप से अपन करें और अपने वार्ड के लोगों की हर सुख-दुःख में अपन जाके खड़े रहें। और भाई साहब सबसे बड़ी बात ये है कि मैं तो माँग रहा हूँ, तो मैं इस वजह से भी ना माँग रहा हूँ कि संगठन ने मेरे को ज़िम्मेदारियाँ पहले भी खूब दी है। मैं 2005 से 2009 तक मैं यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष रहा और उसके बाद मैं देहात जिला कांग्रेस कमेटी में सह-प्रवक्ता रहा मैं। उसके बाद मैं ब्लॉक अध्यक्ष रहा किसान कांग्रेस कमेटी से। और अब भी मेरे को वर्तमान में पार्टी ने वार्ड नंबर 56 का प्रभारी बना रखा है और इससे पहले मैं बिल्डर नगर पालिका का प्रभारी था। चुनाव लड़वा वास्ते खाली टिकट और चुनावी वादे ज कामे नहीं आवे। जड़ तक आपी सामाजिक कार्य पूर्व पहला चुनाव पहला नहीं कीधा हुए तो भी सब वादा और जी प्रक्रिया है चुनाव री सब खोखली रही था, सिंबल भी कड़ी दान खोखलो रही था। तो आपने क्या लगे एनु पहला आपके सामाजिक कार्य किधा था? ये सामाजिक कार्य तो भाई साहब मैं 2005 से जब से मैं ब्लॉक अध्यक्ष बना हूँ, उसके बाद मैं किसी मतलब सामाजिक संगठनों से भी जुड़ा हुआ हूँ और मतलब सबसे जो मूल मैंने जो कार्यक्रम करे हुए हैं वो रक्तदान के किए हुए हैं। पेड़ वृक्षारोपण के ज़्यादातर कार्यक्रम मैंने इनको ज़्यादा लिया है मेरे जीवन में कि पेड़ पौधे लगाना और बाकी मैं निरंतर कुछ ना कुछ करते ही रहता हूँ। अच्छा, आपरा वार्ड में सबसे ज्यादा वोटर युवा है, यह जानकारी आप पे भी है। आप युवाओं को कैसे विश्वास दिलाएंगे और किस प्रकार आप वार्ड अध्यक्ष बनने के बाद या पार्षद बनने के बाद आप युवाओं को कैसे आगे बढ़ाएंगे? युवाओं को तो सर आगे उनको मोटिवेट करना पड़ेगा। वार्ड के पार्षद का एक नैतिक ज़िम्मेदारी भी है कि उनको मोटिवेट करना पड़ेगा कि जैसे अगर वार्ड में किसी को अगर कोई जानकारी नहीं है या नहीं मिल रही है, तो उनको जानकारी अपने व्हाट्सएप ग्रुप से या अपने सोशल मीडिया माध्यम से अपन बतावें कि भई सरकार ये कार्यक्रम ला रही है अब युवाओं के लिए। तो अपने को वार्ड स्तर पे युवाओं को भी जागरूक करूँगा कि भई आप इसमें फॉर्म भरो, इसमें ये एजुकेशन करो, कोचिंग संबंधी कोई समस्या आती है तो आप हमारे से बात करो। अपन काम करेंगे उनके लिए। युवाओं के लिए तो निश्चित तौर से अपने को आगे बढ़ के काम करना और हमारी पार्टी के नेता हैं जो राहुल जी गांधी उनका भी खुद का एक उनका सपना ही यही है कि युवाओं को आगे लाके उनके सारे कार्यों में उनके साथ रहो। अच्छा, ये सब जो बातें अपन ने की ना, ये अपन ने संभावनाओं पे की। जैसे कि अगर आप पार्षद बन जाते हैं तो उसके बाद क्या? लेकिन अगर मैं इसका नेगेटिव साइड रखूँ कि मान लीजिए पार्टी आपको टिकट नहीं देती है, तो क्या आप बागी बनकर चुनाव लड़ेंगे? सर ये संभव ही नहीं है, किसी सूरत में संभव नहीं है। उसका कारण ये है कि टिकट माँगना एक मेरी भी एक नैतिक मेरा वो दायित्व था कि भई मुझे भी टिकट माँगना चाहिए, मेरी भी एक इच्छा थी। पर इसका मतलब ये नहीं पार्टी अगर टिकट नहीं दे तो मैं वहाँ निर्दलीय रूप में फ़ॉर्म भर दूँ, बागी बन जाऊँ, नहीं। मेरे को खुद को पार्टी ने संगठन ने मेरे को कार्य दे रखा है, मेरे को वार्ड दे रखे हैं, जिसमें चयन करने अच्छे कैंडिडेट का, उनको चुनाव मतलब जो एक संगठन ने मुझे ज़िम्मेदारी दी है कि आप जाके वहाँ से कैंडिडेट निकाल के लाओ, एक अच्छा कैंडिडेट। तो फिर उस पार्टी के लिए मैं ऐसा तो सोच ही नहीं सकता हूँ कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूँ या बागी चुनाव लड़ूँ। अच्छा, कांग्रेस के आम कार्यकर्ता और जनता द्वारा लगातार कहा जाता है कि कांग्रेस में 2 गुट बन चुके हैं। क्या ऐसा वास्तविक तौर पर है? और अगर ऐसा है, तो आप किस गुट के मेंबर हैं? मैं भाई साहब इस चीज़ को मानता ही नहीं हूँ। मेरे किसी भी नेता ने आज दिन तक यूँ नहीं कहा कि तुम मेरे गुट में रहो, ना तुम मेरे गुट के हो। किसी नेता ने नहीं मेरे मैं कटारा साहब के साथ रहा, मैं सजन देवी कटारा के साथ रहा, विवेक जी कटारा के साथ रहा, रघुवीर जी मीणा साहब के साथ रहा, लाल सिंह जी झाला साहब के साथ रहा, ठीक है। और किसी भी नेता ने कभी कोई गुटबाजी की कभी कोई बात ही नहीं की, क्योंकि तो ये जो हमने बातें चल रही है, हवा है? बिल्कुल हवा है। मैं तो 2005 से संगठन में काम कर रहा हूँ। मुझे आज दिन तक किसी ने यूँ नहीं कहा कि तुम वहाँ मत जाओ न वहाँ मत जाओ, कैसे कभी नहीं कहा। और संगठन सर्वोपरि है। ये तो सिर्फ़ और सिर्फ़ मतलब एक बातें उड़ाई हुई बातें हैं। बाकी हमारे नेताओं ने कभी ये नहीं कहा कि आप हमारे गुट के हो या मेरे साथ रहते हो, मेरे गुट के हो, आप वहाँ क्यों गए बोलने? नहीं, 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 ये तो मैं मान ही नहीं सकता हूँ। अच्छा, जो उदयपुर नगर निगम है ना, इसमें कहीं न कहीं देखा गया है कि बार-बार बीजेपी का ही महापौर बनता है, बोर्ड बीजेपी ही बनाती है। इस बार क्या लगता है आपको कांग्रेस बोर्ड बना पाएगी? क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को और नेता को कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस है कि इस बार भी वो इतिहास को दोहराएँगे और बीजेपी का बोर्ड वापस बनाएँगे। ऐसे में आप क्या कहना चाहते हैं?
वो सपना देख सकते हैं क्योंकि वो पिछले 30 साल से बोर्ड में काबिज़ है। वो देख सकते हैं। लेकिन इस बार थोड़ा उल्टा होगा, मामला थोड़ा अलग है और जनता भी जाग चुकी है और उसका असर आपने देखा होगा कि जो एक आभा मंडल जो गुब्बारा उन्होंने तैयार किया था, वो जंतर मंतर पे फूट गया। तो आज की तारीख में देश में जो युवाओं में जो एक इस सरकार के खिलाफ गुस्सा है, चलो अपन दिल्ली की बात नहीं करें, अपन जयपुर की बात नहीं करें, अपन बात करते हैं उदयपुर की। तो आज उदयपुर में 30 वर्षों में इनका जो कार्यकाल रहा है, उसमें सबसे बड़ा स्कैंडल हमारी कांग्रेस के एक पार्षद ने निकाला था 274 वोट का प्लॉट का, ठीक है? तो वो आज भी उसमें कम से कम 10-15 जनों को तो जेल हो चुकी होगी मेरे हिसाब से, कल परसों भी एक अखबार में आया था। तो वो सबसे बड़ा स्कैंडल वो था कि 274 भूखंड इन्होंने गायब करवा दिए। इन्होंने किसने? ये नगर परिषद से हुए यूआईडी ने इनको हस्तांतरित किए थे और 274 भूखंड का घोटाला तो बहुत जोरदार चल रहा है अंदर क्या ही लगता अंदर। है आपको इसमें किसी बीजेपी का नेताओं का या बड़े नेताओं का हाथ है? तो धीरे-धीरे आएगा। अभी तो एसओजी, पुलिस सब अपनी जाँच कर रही है, तो उसमें अभी आए हैं 5-7 नाम आए हैं जिनको जेल भी हुई है। अभी थोड़े दिन पहले ही देखा था हमने कोई लेडी अखबार में पढ़ा था हेमलता काकड़िया उसको जेल हो गई थी। तो मामला तो हुआ है ऐसा, तभी जेल हुई है। अच्छा, इस बार आप कह रहे हैं कि कांग्रेस बोर्ड बनाएगी, ऐसा पूर्ण दावा है आपका? 100% वोट बनेगा क्योंकि अ, 30 वर्ष इन्होंने जो राज किया है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक लोगों को गुमराह करके किया है। बाकी ऐसा कोई मतलब ठोस काम इन्होंने उदयपुर में नहीं किया है, जिसको याद रखा जाए, कि भई याद रखा जाए कि नहीं यार उदयपुर में आज अपनी टूरिज़्म को लेके टूरिस्ट हब है अपना उदयपुर, ठीक है? आज एक नगर परिषद, नगर पालिका थी, नगर परिषद हुई, नगर निगम हो गया। आप एक प्रोजेक्ट आप स्वयं बता दें कि अगर इन्होंने कोई ऐसा कोई प्रोजेक्ट बनाया हो टूरिस्ट के हिसाब से कि जैसे हमारे राजा महाराजाओं ने बनाया था उस समय दूरदृष्टि रख के गुलाबाग, फतेह सागर, पिछोला, दुधतलई, तो मतलब उनके लिए काफ़ी सारी जगह भी चाहिए लेकिन आज उन्होंने एक छोटा चिड़ियाघर नहीं बनाए, इन्होंने एक छोटा चिड़ियाघर नहीं बना पाए ये, तो कोई गार्डन, पार्क अपने गली मोहल्ले के 5-10 हज़ार स्क्वायर फीट के पार्क को अपन वो पार्क वो डेवलपमेंट नहीं कह सकते हैं। हमें देखना पड़ेगा कि उदयपुर की इकोनॉमी टूरिज़्म पे टिकी हुई है। तो टूरिस्ट को आकर्षित करने के लिए इन्होंने क्या व्यवस्थाएँ की, क्या फ़ायदे किए? अब टूरिस्ट आते हैं, टूरिस्ट जाम में फँस जाते हैं, जाम लग जाता है, 2-2 4-4 घंटे तक जाम खुलता नहीं है। वो वैसे ही वो उदयपुर से डाइवर्ट हो रहे हैं वो सारे। तो ऐसा कोई उन्होंने कोई विशेष काम नहीं किया है कि मतलब अब जनता उनको अच्छा अब वास्तव में जनता जाग चुकी है क्योंकि इन्होंने सीवरेज के काम किए थे उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ है सारे सीवरेज की नालियाँ उफड़ के बाहर आई थी काफ़ी सारी समस्याएं उदयपुर में पैदा हुई है जो इन अच्छा आप वो देखो आप ये हाईवे ये ब्रिज बना तो ये ब्रिज बनाने का प्रस्ताव तो आज से 15-20 साल पहले आ गया था उदयपुर का सबसे पहला ब्रिज ही हमारी कांग्रेस सरकार में ये सेवाश्रम का ब्रिज बना ठीक है उसके बाद उदयपुर इतनी बड़ी सिटी होने के बाद भी ट्रैफिक व्यवस्था को देखते हुए इन्होंने कभी ब्रिज मतलब ओवर ब्रिज बनाने की कभी सोची नहीं और सबसे ज़्यादा विरोध इन लोगों ने किया था लेकिन अब क्या है कि इनकी दाल गल नहीं रही थी क्योंकि जनता परेशान हो रही थी। तो जाके इन्होंने मंजूरी दी और वो ब्रिज बन रहा है। बाकी आज की तारीख में मेरे हिसाब से तो उदयपुर के चारों कोनों में ऐसे ओवरब्रिज होने चाहिए ताकि जनता जाम से अ, आसानी से निकल जाए और जाम कम लगे। डेटा की बात करें, लगातार आप डेटा की बात करें, आपने बताया कि 30 वर्षों से नगर निगम में बीजेपी का शासन रहा है, बीजेपी ने नगर निगम पर राज किया है। अब आपको क्या लगता है कि इस बार ऐसा कांग्रेस क्या चमत्कार कर देगी कि वो 30 वर्षों को जनता भूल जाए और इस बार अचानक कांग्रेस का बोर्ड बन जाए? सर जनता चमत्कार करेगी ये हमें भी उम्मीद है, ये उनको भी उम्मीद है। उम्मीद तो सबको रहती है, जी। ठीक है? पर लेकिन जनता जनार्दन है, जनता वोट किसको देगी वो तो उसको पता है। कि मतलब नगर कांग्रेस ने निगम कोई जमीनी स्तर पर कार्य किया है क्या इस बार मजबूती पकड़ने के लिए? मजबूती पकड़ने के लिए सर मैं बता रहा हूँ कांग्रेस ने ऐसे-ऐसे अभी जो दावे किए हैं, ऐसे-ऐसे जो भ्रष्टाचार की पोलें खोली है, ठीक है? और लोगों में झाँक के जो मतलब ये जो कमियाँ हैं इनकी, उन कमियों को ज़मीनी स्तर पे बताया है, वार्ड स्तर पे बताया है, ब्लॉक स्तर पे बताया है, तो कहीं न कहीं उसका लाभ
पार्टी को मिलेगा इस बार। राजेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। टी न्यूज राजस्थान से मैं अंकित मनेरिया। धन्यवाद मेरे साहब, आपने मुझे बुलाया और आपने मुझे अपनी तरफ से भी पार्षद घोषित कर दिया, इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। तो ये बहुत बड़ा कारण है कि ऐसी छोटी-छोटी वार्डों की क्या समस्या होती है, वार्डों की छोटी-छोटी समस्या होती है, सड़क की, नाली की, पानी की, बिजली की, छोटे-मोटे काम होते हैं। सीसी रोडों की ज़रूरत है, वहाँ सीसी रोडों का प्रस्ताव बना के वहाँ से फंड निकलवा के वहाँ वो करवाना मेरे को, और सब सारी सड़कें, सारी नालियाँ साफ-सुथरी हो, व्यवस्थित हो। लेकिन इस बार थोड़ा उल्टा होगा, मामला थोड़ा अलग है और जनता भी जाग चुकी है, और उसका असर आपने देखा होगा कि जो एक आभा मंडल जो गुब्बारा उन्होंने तैयार किया था, वो जंतर मंतर पे फूट गया। तो जी पुलिस सब अपनी जांच कर रही है, तो उसमें अभी आए हैं 5-7 नाम आए हैं जिनको जेल भी हुई है।